नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत। आज हमारे बीच में है गन्नू शर्मा। ये मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मेडिकल से रिलेटेड, जिसका मैं आंसर दूंगा आपको। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों ही हार्ट की प्रॉब्लम्स है। इनमें अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है, डिफरेंस? देखो, ये तो बहुत से लोगों को नहीं पता है। सबको ऐसा लगता है कार्डियक अरेस्ट और जो हार्ट अटैक है दोनों सेम है ना। हार्ट अटैक भी इंग्लिश वर्ड है और कार्डियक अरेस्ट भी इंग्लिश वर्ड है। तो इनको अगर हम समझें, इसको हिंदी में अगर हम समझे, कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का रुक जाना। अरेस्ट मतलब क्या होता है? रुक जाना। हार्ट अटैक मीन्स होता है कि हार्ट में कोई दौरा पड़ना, कोई अटैक आना। कैसे आएगा? या तो हार्ट के अंदर कोई क्लॉट फंस गया है, ठीक है, क्लॉट फंस गया है। तो अब इसमें कंप्लेंट क्या होगी? चेस्ट पेन की होगी। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होगा, है ना, मसल डेथ होने लगेगी। पर जो कार्डियक अरेस्ट है, जिसमें दिल रुक गया है, रुकने का कारण क्लॉट फंसना भी हो सकता है, हार्ट अटैक की वजह से भी दिल रुक सकता है। पर हार्ट अटैक होता है जैसे कि मसल का नेक्रोज होना, हार्ट में सप्लाई इंटरप्ट होना। तो उससे क्या होगा? जो ऑनसेट है इसमें सडन होगा। कार्डियक अरेस्ट में अब दिल रुक गया है जी, बाहर आ गई है ना। पर हार्ट अटैक में ऐसा नहीं है। चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक है आपको। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसको हम बोलते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई, है ना, ये सारे होते हैं। तो जो ऑनसेट है कार्डियक अरेस्ट का, वो इमीडिएट होता है। एमआई का हम बोलते हैं कि ग्रेजुअल भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है। उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट के अंदर अब दिल रुक गया है तो पल्स होगी? नहीं होगी। पर हार्ट अटैक में पल्स होगी? होगी। हार्ट अटैक में तो ब्लड फ्लो इंटरप्ट हुआ है ना, इंफाक्शन हुआ है। रेस्पिरेटरी रेट होगा कार्डियक अरेस्ट में जब दिल रुक गया है तो? नहीं होगा ना। पर इसमें हार्ट अटैक में तो रेस्पिरेटरी रेट होगा, पेशेंट सांस ले रहा है, अटैक तो आया है पर उसका दिल रुका नहीं है काम करना। उसके बाद अब जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट है उसमें आप सीपीआर दोगे, डिफिब्रिलेटर यूज करोगे, है ना। पर जो हार्ट अटैक है, जो एमआई है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसको ट्रीट करने के लिए हमें उस क्लॉट की या तो देखना है दवाई से ठीक हो जाता है वो, पार्शल है तो, या फिर हमें एंजियो एम्बोलाइजेशन करना पड़े, एंजियोग्राफी करना पड़े, या थ्रोम्बेक्टोमी करना पड़े, है ना। उसके अलावा जो कार्डियक अरेस्ट है वो फेटल होता है। फेटल अगर उसमें इलाज नहीं किया हमने कुछ ही मिनट में तो मरीज मर जाएगा। पर जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है उसमें कुछ पीरियड होता है और उसमें भी पेशेंट मर सकता है। पर इमीडिएट नहीं मरता है ना, तुरंत नहीं मरेगा। कुछ समय बाद जानलेवा हो सकता है, उसको पहचाना नहीं गया, इलाज नहीं किया गया तो। पर इसमें तो तुरंत मरेगा अगर आपने इलाज नहीं किया तो। तो आपको समझ में आया? आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में। ना। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का रुकना, हार्ट अटैक मतलब कोई इंफाक्शन होना, मायोकार्डियल इंफाक्शन होना, कोई क्लॉट का फंस जाना, मसल का नेक्रोज होना, ये सारी चीजें हैं। तो कैसा लगा आपको आंसर? बहुत अच्छा लगा। ठीक है। अगर आपके भी परिवार में किसी को भी एमआई है या कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसके बाद वो रिकवर हुआ पेशेंट और पूरी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय।